देखिए दोस्तों, जो भी पुरानी पेंशन थी, पुरानी पेंशन योजना ओपीएस बोलते थे, और नई पेंशन योजना जो एनपीएस बोलते हैं, उसके अंडर डिफरेंसेस देखिए। पहला पॉइंट, ओपीएस में पेंशन के लिए वेतन में कोई कटौती नहीं होती थी। जो अभी भी जो 2006 से पहले के लगे हुए हैं जो सरकारी कर्मचारी, उनके लिए ओपीएस लागू है, लेकिन उसके बाद जो भी हैं उनके सभी के लिए एनपीएस शुरू हो चुकी है। जबकि जो एमएलए एमपी जो हैं उनके लिए कोई एनपीएस योजना या इनकम टैक्स का प्रावधान नहीं किया है। अभी देखिए, एनपीएस में पेंशन के लिए वेतन से 10% की कटौती होती है। मतलब यदि आपका बेसिक और डीए जो मिलाकर बनती है आपकी जो सैलरी, उसमें से 10% एनपीएस में आपकी कटौती होती है। ओपीएस में जीपीएफ की सुविधा उपलब्ध है, एनपीएस में जीपीएफ की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तीसरा पॉइंट है, ओपीएस एक सुरक्षित पेंशन योजना है। सुरक्षित कहने का मतलब ये है कि आपको गवर्नमेंट की साइड से पेंशन मिलती है, इसमें शेयर बाजार का या कोई इस तरह की असुरक्षित योजना का कोई मतलब नहीं है। जबकि एनपीएस में जो शेयर बाजार है पूरा उसका योगदान रहता है। यदि शेयर बाजार आप है तो आपकी पेंशन आप हो सकती है, वरना वो असुरक्षित ही समझी जाती है। ओपीएस में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन जो लास्ट जो आपका सैलरी था उसका 50% की गारंटी होती थी, जबकि एनपीएस के रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं है, और हो सकता है कि शेयर मार्केट के कारण आपका पूरा पैसा डूब भी जाए। अभी मैं अपनी ही बात कहता हूँ, मुझे अभी तक 2.5 साल में एनपीएस में करीब 3% का जो ब्याज मिला है। मीन्स जो 3% मेरी जो मैंने राशि डाली है उसमें उस पर 3% का इंक्रीमेंट हुआ है, 3% उस पर ब्याज मिला हुआ है। एनपीएस पर 6 माह के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता डीए पर लागू था, जबकि एनपीएस में 6 माह के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता डीए पर लागू नहीं होता। छठा पॉइंट, एनपीएस के अंतर्गत प्राप्त पेंशन पर हर वर्ष 10 वर्ष पश्चात वेतन आयोग का लाभ प्राप्त होता है। जैसे जो पे कमीशन आता है, अभी आपने देखा 7th पे कमीशन लागू हुआ था, और जबकि एनपीएस के अंतर्गत प्राप्त पेंशन पर हर वर्ष 10 वर्ष पश्चात वेतन आयोग का कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। एनपीएस में रिटायरमेंट के समय 20 लाख रुपए तक की ग्रेजुटी मिलती है, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के समय ग्रेजुटी का कोई प्रावधान नहीं है। अभी तक प्रावधान है भी, वो भी अस्थायी प्रावधान दिया गया है। ओपीएस में सेवा के दौरान मृत्यु होने पर फैमिली पेंशन का भी प्रावधान है, जबकि एनपीएस में ऐसी कोई स्थायी प्रावधान नहीं दिया गया है। ओपीएस में सरकार द्वारा ट्रेजरी के माध्यम से भुगतान किया जाता है। जो ट्रेजरी रहती हैं, जो एक तो बैंक होते हैं, बैंक के थ्रू सैलरी मिलती है, एक गवर्नमेंट की ट्रेजरी होती है, उनके थ्रू उनका भुगतान किया जाता है। जबकि एनपीएस में शेयर मार्केट के आधार पर भुगतान किया जाएगा। ओपीएस में रिटायरमेंट पर जीपीएफ के ब्याज पर किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगता। वहीं एनपीएस में रिटायरमेंट पर जो भी आपको धन मिलेगा शेयर बाजार के थ्रू, उस पर इनकम टैक्स देना पड़ेगा। ओपीएस में रिटायरमेंट के समय जीपीएफ फंड से किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट पेंशन के लिए नहीं करना पड़ता। एनपीएस में रिटायरमेंट के समय 40% इन्वेस्टमेंट पेंशन के लिए करना पड़ेगा रिटायरमेंट के समय, ठीक है। ओपीएस में 40% पेंशन कम्यूटेशन का प्रावधान है, ठीक है, कि आप जो भी आपको पेंशन मिलनी है उसमें आप 40% का कम्यूटेशन करवा सकते हैं, मतलब एक साथ पेंशन आपकी एडवांस में ले सकते हैं। जबकि एनपीएस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध होती है, एनपीएस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, स्पष्ट कोई प्रावधान नहीं है। इस तरह से दोस्तों हमने देखा है कि पुरानी पेंशन और नई पेंशन में काफ़ी डिफरेंस है, जबकि हमारे नेता जो हैं
किसी ने भी एनपीएस वाला प्लान नहीं ले रखा है। उनका जो ओपीएस वाला प्लान है वही कंटिन्यू है, जबकि हमारे सरकारी कर्मचारी बेचारे एनपीएस के प्रावधान में फंस गए हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।